राजू खेत में हल चला रहा है, पसीने से लथपथ, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। उसका मन उम्मीदों से भरा हुआ है। वो ईमानदार है, मेहनती है, न आराम की शिकायत, न थकान का हिसाब। हर हल्की रेखा में वो अपने बच्चों का भविष्य बोता है। हर बीज में उसे एक सपना दिखता है। घर में सीता चूल्हे पर खाना पका रही है और छोटी गुड़िया के खिलौनों से खेल रही है। माँ, पापा कब आएंगे? बस बिटिया, सूरज ढलने से पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद राजू लौटता है। सीता, आज खेत में मिट्टी बहुत अच्छी लग रही है। इस बार की फसल जरूर हरी भरी होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। इस बार दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। माँ, पापा, मैं दिवाली पर नई गुड़िया लूंगी। चलो ठीक है, जल्दी से हम खाना खा के सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी खेत भी जाना है। अगले दिन राजू फिर से सुबह सुबह खेत में जाता है और मेहनत करता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। राजू आसमान की ओर देखकर थकी हुई आवाज में, इन सूखे खेतों में सिर्फ बीज नहीं दबे हैं, मेरे बच्चों के सपने भी यहीं कहीं दफन हो गए हैं। सीता ने कहा था इस बार दिवाली ठीक से मनाएंगे, और गुड़िया तो नई गुड़िया मांग रही थी। अब उनसे क्या कहूं कि आसमान ने मुंह मोड़ लिया, या कि मेरी मेहनत अधूरी रह गई। राजू घर आता है, रोते हुए सारी बात बताता है। सीता चिंतित रोते हुए बोलती है, राजू, अब तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और गुड़िया की दवा भी खत्म हो गई है। लेकिन अगले साल संभल जाएगा सब। पहले तुम कुछ खा लो। भूखे पेट फिक्र और भी भारी लगती है। रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे, साथ है ना? बस ऐसे ही समय बीत गया। माँ, दवा खा लो ना। कुछ नहीं हुआ बिटिया, बस थोड़ी थकान है। राजू उसके माथे पर हाथ रखता है। बुखार तेज है, कल ही डॉक्टर को दिखाता हूँ। अगले दिन राजू गांव के डॉक्टर के पास गया, पर उसके पास पैसे नहीं थे। सारी पूंजी तो खेत में लग चुकी थी। फिर उसने सोचा, रामलाल से उधार ले लेता हूँ। राजू हाथ जोड़कर, सेठ जी, बीवी बीमार है, थोड़ा कर्ज दे दो, मैं चुकता कर दूंगा। सेठ हंसते हुए बोलता है, कर्ज चाहिए तो ब्याज भी देना होगा और खेत गिरवी रखना पड़ेगा। ये सुनते ही राजू की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, वो खेत मेरी जान है। तो जान बचानी है या खेत? राजू चुप हो जाता है। राजू ने अपनी पत्नी की जान के लिए खेत गिरवी रख दिया और सेठ से पैसे ले लिए, क्योंकि खेत तो फिर से आ जाएगा, लेकिन जिंदगी फिर से नहीं मिलती। गुड़िया माँ का बड़ी ममता से ख्याल रखते रखते थक जाती है और उसकी आंख लग जाती है। उधर राजू सेठ जी से पैसे लेकर दौड़ता हुआ दवा लेने जाता है, लेकिन जब वह लौटता है तो सीता की हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। सांसें भारी हैं, चेहरा फीका पड़ चुका है और कमरे में एक गहरी चुप्पी फैल जाती है। उसी समय सीता बोलती है, राजू, गुड़िया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा मत कहो सीता, मैं सब ठीक कर दूंगा। धीरे धीरे सीता की सांसें थम जाती हैं। राजू की दुनिया उजड़ गई। अब उसके पास सिर्फ उसकी बेटी और उम्मीद बची थी। सीता चली गई थी, लेकिन उसके शब्द राजू के दिल में गूंजते रहते थे। गुड़िया को पढ़ाना, उसे हमेशा मुस्कुराते देखना। अब राजू की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी बेटी के लिए जीना और उसके सपनों को साकार करना। गुड़िया पास में पेड़ के नीचे बैठी है और अपने पिता से बोलती है, बाबा, मैं भी बड़ी होकर आपकी मदद करूंगी। राजू मुस्कुराते हुए आंखें भीगी हुईं। तू मेरी ताकत है बिटिया, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। राजू अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर रखे बाजार की ओर चलता है। गुड़िया उसके साथ चलती है। वो अपने पिता के साथ लकड़ी बेचने जाती थी। दिन भर जंगल में मेहनत, शाम को बाजार में लकड़ी बेचना, यही उनकी जिंदगी बन गई थी। थकान बहुत होती थी,
पर दोनों के दिल में एक ही सपना था, अपनी जमीन वापस लेनी है और फिर से हरा भरा खेत देखना है। दिन महीनों में बदले, मेहनत ने रंग लाया। राजू ने अपनी हर कमाई का पैसा जोड़कर सेठ जी का कर्ज चुका दिया। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कागज लौटाए। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद भगवान। कुछ ही दिनों में उनका खेत फिर से लहलहाने लगा। गुड़िया अब लकड़ी नहीं बेचती थी, वो स्कूल जाने लगी थी। पढ़ लिख कर कुछ बन जा बिटिया, ताकि कोई और राजू मजबूर न बने। तेरी कलम से दुनिया बदले, तेरे कदम वहां जाए जहां तेरी सोच पहुंचे। तेरी जिंदगी आसान हो और तू हमेशा मुस्कुराती रहे। यही मेरी दुआ है मेरी गुड़िया। सच में बाबा, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी, अब मैं भी पढ़ाई करूंगी, माँ जैसी बनूंगी, आपकी मदद भी करूंगी और आपको कभी थकने नहीं दूंगी। मेरी प्यारी बिटिया, मेरी गुड़िया। गरीबी बहुत कुछ छीन लेती है, पर अगर दिल में हिम्मत, मेहनत और प्यार हो तो जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख ही लेती है। राजू और उसकी गुड़िया ने साबित किया कि हालात चाहे जैसे भी हों, सपने कभी छोटे नहीं होते। बस हौसला बड़ा होना चाहिए।